सबको राम राम, राधे राधे। आज मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों कि मैं शॉपडेक से बाहर निकल पाया। शॉपडेक ऐप के बारे में मैंने रिव्यू ऑलरेडी दे चुका है पहले, ठीक है। मैंने आज 1 महीने के आसपास हो गए हैं शॉपडेक को ज्वाइन किए, और मैं आज फाइनली उससे बाहर निकल रहा हूँ। और शॉपडेक वालों का फ़ोन भी आया था कि आप इसमें और ऐड के लिए पैसे डालिए, पर मैंने साफ मना कर दिया कि मुझे ऐड के लिए कोई पैसे नहीं डालने हैं। जितना मैं रिकवर कर पाया था अपना लॉस, वो मैं कर चुका हूँ। और पूरा लॉस तो रिकवर नहीं हुआ, लेकिन जो मैक्सिमम हो सकता था वो मैंने किया, अपनी मेहनत लगाई। आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों कि मेरा पूरा पूरा दिन उसमें शॉपडेक में चला जाता था। अब ये कैसे होता था, मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअल में शॉपडेक मैंने ज्वाइन किया था लगभग 1 महीने पहले। और जो मुझे स्टार्टिंग में बातें बताई गई थी, मैंने उससे बिल्कुल अलग पाया। शॉपडेक की क्या क्या कमियाँ रहीं 15 दिन के अंदर, जो मुझे मालूम चल गया था, वो चीज़ें मैंने एक अलग वीडियो में शेयर कर रखा है ऑलरेडी पहले। आप अगर नहीं देखें तो उसको आप देख लीजिए। बाकी 23,000 रुपये जो मेरे उसमें लगे थे, वो केवल पैसे की बात कर रहा हूँ मैं। 23,000 ये कैसे हुआ? शॉपडेक पहली बात तो आपको 1 दिन 2 दिन या 1 हफ्ते का पैसा नहीं लेता है ऐड चलाने के लिए। वो आपका पूरा पैसा लेगा 15 दिन का, 15 दिन का पैसा विद जीएसटी, ठीक है। तो 1,000 रुपये वो कहते हैं, पर वो जीएसटी नहीं बताते उसमें, जीएसटी वो छुपाते हैं। जीएसटी 18% का होता है। तो कुल मिला के 1,180 रुपये आपका जाता है 1 दिन का पैसा। अब आप अगर उसको 15 दिन के लिए ऐड के लिए, वो आपको ज़बरदस्ती 1-2 दिन का वो नहीं दिलवाएंगे। 15 दिन का आपने लिया तो 17,700 वो आपका जाएगा, और प्लस 5,000 रुपये जो पहले आपका ऑनबोर्डिंग करते समय ऐड करवाते हैं, वो आपका पैसा जाएगा। तो कुल मिला के 23,000 के आसपास वो पैसा आपका पहुंच जाता है। 23,000 रुपये आपने केवल ऐड चलाने के लिए दिए हैं। शॉपडेक कहता है कि हम शुरुआत में कुछ नहीं लेते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। शॉपडेक तो कुछ नहीं लिया, पर कहीं ना कहीं से वो आपका इन्वेस्टमेंट करवाया, और वो इन्वेस्टमेंट आपका निकलेगा नहीं निकलेगा, शॉपडेक की कोई जिम्मेदारी नहीं है। शॉपडेक, जब मैं सब कुछ कर चुका था, सारा पैसा दे चुका था 23,000, तब जाके शॉपडेक ने मुझसे कहा कि सर हम अब जा रहे हैं आपका ऐड शुरू करने। सब कुछ प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया, वेबसाइट बन गई है, और अब आपका अगर 1 हफ्ते 10 दिन में आपका ऑर्डर नहीं आया, या ऐसे लगा कि सेटिस्फैक्ट्री लेवल का नहीं है, तो हम आपसे मना कर देंगे कि हम आपका ऐड नहीं चला रहे हैं, और वो पैसे रिफ़ंड नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन 23,000 का ऐड चलाने के बाद वो कहेंगे कि हम फ़ोर्स नहीं करेंगे आपको कि आप आगे कंटिन्यू करो या नहीं करो, ठीक है। तो शॉपडेक ने ये कहा, शॉपडेक उसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेगा कि हम चला ही देंगे, ठीक है। शुरुआत में तो कहते हैं कि हम प्रॉफिट बेसिस पे काम करते हैं, प्रॉफिट बात करते हैं, हमेशा सेलर की प्रॉफिट सोचते हैं। सेलर कमाएगा तभी हम कमा पाएंगे, ठीक है। ये सब बातें उनका रहता है। हम शुरू से लेकर अंत तक ऑर्डर को ट्रैक करते हैं, आरटीओ को बचाते हैं, ठीक है। हर चीज़ों पे निगरानी रहती है, कस्टमर से हम खुद ही बात करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं करते हैं, केवल वेबसाइट बना के आपको दे दिया है, ठीक है। उसी में आप खुश रहो। 23,000 रुपये आपसे ले लिए, प्लस प्रोडक्ट आप जो खरीद रहे हो वो कॉस्ट आपका अलग से जा रहा है, और प्लस आरटीओ जो आ रहा है वो सब आपका अलग से जा रहा है। आरटीओ में क्या है, कस्टमर जो होता है ना, जब ऑर्डर, देखिए ऐड की एक समस्या है, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, या कोई भी आप प्लेटफॉर्म उठाते हो, अगर आपने ऐड लगा रखा है, बहुत से सेलर इसमें हो रहे होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो ऐड की एक समस्या है कि ऑर्डर तो आएगा, ऑर्डर आपका बढ़ जाएगा, ऑर्डर फ्लो, लेकिन उसमें फेक ऑर्डर्स कितने हैं भाई। इन प्लेटफॉर्म को भी तो ये दिखाना होता है कि हमारा, आपने ऐड के लिए हम में इन्वेस्ट किया है तो आपके ऑर्डर आ रहे हैं, यानी अगर आप ऐड लगाते हो तो ऑर्डर आपके आएंगे। तो इनको ये दिखाना रहता है, ये दिखाना रहता है, तो इन्होंने सेट किया होगा वो प्रोग्राम कहीं ना कहीं से फेक ऑर्डर्स लाने का। इनके हो सकते हैं खुद के बंदे बैठे हों जो ऑर्डर्स दे रहे हों ढेर सारे, ठीक है। और आने की बात कहेंगे नहीं, रिटर्न कर दीजिए, उनको पैसे पे मिलते हैं ना, वो पैसे आपका, उनको कंपनी पे कर रही होगी। आपका कुल मिला के फेक ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा रहेंगे, फेक ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो आरटीओ बहुत ज़्यादा रहेगा। आरटीओ मतलब क्या होता है कि आपने सामान भेजा सही, पर कस्टमर लेगा नहीं, या लेने के बाद भी रिटर्न कर देगा, कस्टमर उसको वापस करेगा, तो आपकी जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो तो जाएंगे ही, ठीक है। अगर प्राइवेट पार्टनर को इस्तेमाल कर रहा है तो डिलीवरी चार्जेस जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि दोनों साइड से लगता है, कभी कभी सिंगल साइड से लगता है। शॉपटेक कहता है कि सिंगल साइड से लगता है, 90 रुपीज़ मिनिमम है इनका, और मैक्सिमम तो आप देख लीजिए 150 रुपये, 190 रुपये। तो डिलीवरी वालों का 89 रुपीज़ के आसपास है इनका, तो वन साइडेड है वो। अब दूसरी साइड से अगर वापस आता है तो ये भी लगता है, हालांकि शॉपडेक इसको मना कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसा मैंने कैलकुलेशन किया है, तो मुझे लगता है कि दोनों साइड से लगता है आरटीओ चार्जेस, इधर से जाने का भी उधर से आने का भी रिटर्न चार्जेस लगेंगे। तो ये डिलीवरी कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा, यानी आपके ऑर्डर लाने के तो पैसे गए,
200, 300, 500 रुपये पर ऑर्डर आने के पैसे जो गए वो तो गए, प्लस आपका जो रिटर्न आया उसमें भी आप 200 रुपये लगभग दे रहे हो। तो आपका लॉस ही लॉस है। आप उसको रिकवर कर पाओगे नहीं कर पाओगे, अब ये आप देखिए। अगर सॉफ्टडेक में आपने आ गया है तो पहली बात तो सॉफ्टडेक ज्वाइन नहीं कीजिए बिल्कुल भी, अगर आपका मार्जिन कम है। सॉफ्टडेक बहुत अच्छा हो सकता है कपड़े के सेलिंग के लिए, जहाँ तक मैं देखा हूँ, बाकी प्रोडक्ट्स के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, कपड़े के सेलिंग में क्या होता है कि बहुत से मैंने देखा है कि सेलर जो सस्ते दाम में कपड़े लाते हैं और महंगे दाम में बेचते हैं। ठीक है, उनका कॉस्ट प्राइस पड़ा हुआ है कितना 100 रुपये, 200 रुपये, और बेचते हैं 1000 रुपये में, 2000 रुपये में। तो ऐसे में क्या होता है कि उनका मार्जिन ज़्यादा होता है। मार्जिन ज़्यादा होता है तो अगर RTO आ भी रहा है और एड कॉस्ट में जा भी रहा है तो भी उनको 100-200 का प्रॉफिट हो ही जाता है। लेकिन बाकी अगर कोई प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, जैसे मेरा खुद का था, स्पिरिचुअल आइटम्स का था, आप उसमें मार्जिन ज़्यादा रख ही नहीं सकते। आज ज़्यादा मार्जिन रखोगे 100-200 रुपये रखोगे, ठीक है, 300 रुपये रख लिए, उससे ज़्यादा आप मार्जिन नहीं रख सकते। 300 रुपये तो आप 200 रुपये ऐड में दे रहे हो, प्लस RTO में 200 दे रहे हो, 400 रुपये तो आपके ऑलरेडी जा रहे हैं। आप क्या कमाएंगे? कुछ नहीं कमा सकते। ठीक है, अब वो कब कम होगा ये कुछ भी नहीं, सॉफ्टडेक भी गारंटी नहीं देता है कि आपका 1 महीने में कम होगा, 2 महीने में कम होगा एड कॉस्ट, तब जाके आपको हो सकता है 10-20 रुपये का फ़ायदा होना शुरू हो पर ऑर्डर। ठीक है, तो आप बिल्कुल सॉफ्टडेक में मेरा ये है कि सॉफ्टडेक ज्वाइन, अगर आपने 5000 पे भी कर दिया है, मान लीजिए कि मेरी वीडियो देखने से पहले आपने क्या किया कि हो सकता है कि 5000 रुपये दे दिया उसको, अगर दे दिया तो अभी भी रुक जाइए, 5000 का नुकसान आपने झेला है। मेरी तरह मत बनिए कि आप ज़्यादा नुकसान झेलिए। ठीक है, मैं तो RTO मैनेज करने में लग गया, ताकि मुझे मालूम था, मैं कस्टमर को डायरेक्ट फ़ोन करके पूछता था कि कंफर्मेशन दीजिए इस ऑर्डर के लिए, तब जाके हम डिस्पैच करेंगे, ताकि मेरा वो 190 रुपये जो जाएगा ना वो बच जाए। ठीक है, तो ये जो मैं कह रहा हूँ ना, पूरा पूरा दिन उसमें चला जाता था। पहले तो ऑर्डर छाँटो, फिर कस्टमर को फ़ोन करो जितने भी ऑर्डर आए हैं, ठीक है, उसको ट्रैक करो। कस्टमर हो सकता है आपका फ़ोन ही ना उठाए, हो सकता है कहेगा बाद में बात करूँगा। ठीक है, बहुत से मुझे कस्टमर मिले, गलती से ऑर्डर हो गया था, ठीक है, नहीं चाहिए, लैंग्वेज बैरियर भी आता है। आप साउथ इंडिया के हैं, नॉर्थ इंडिया वालों से आप कैसे बात कर लेंगे? ठीक है, नॉर्थ इंडिया के हैं, साउथ इंडिया वालों से कैसे बात कर लेंगे कि आपको प्रोडक्ट चाहिए कि नहीं? फिर आप उसको कन्वर्ट करो। मैंने अपना तरीका लगाया था इसमें कि मुझे इस प्रॉब्लम से भी, सॉफ्टडेक से मैंने कहा था ये बात, लेकिन सॉफ्टडेक इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं दिया मुझे कि आपको क्या करना चाहिए। लैंग्वेज बैरियर है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, सॉफ्टडेक इसमें कोई हेल्प नहीं करेगा। बस आपको फ़ोन करके कस्टमर को पूछ लो, खुद ही सेलर को कह रहा है वो, या फ़ोन करके पूछ लो। ज्वाइन होने से पहले वो कहता है सॉफ्टडेक कि हम खुद ही पूछेंगे, नहीं, ज्वाइन करवा लेता है तो कहता है सब पैसा ले लेता है, तब सॉफ्टडेक कहता है कि नहीं, कस्टमर से फ़ोन सेलर करेगा, मतलब सेलर पे सब कुछ दे दिया। मतलब आपका अगर फ़ायदा होता है, कोई ऑर्डर डिलीवर होता है तो सॉफ्टडेक उसका पैसा लेगा, नहीं डिलीवर होता है तो सॉफ्टडेक को कोई घाटा ही नहीं है, सॉफ्टडेक उसमें पैसा ही नहीं लेगा। मतलब या तो ज़ीरो या तो पैसा मिलेगा, वो नेगेटिव में नहीं जाएगा सॉफ्टडेक। लेकिन सेलर का तो आने उसमें भी पैसा कट रहा है। ठीक है, गया ऑर्डर डिलीवर हुआ तो पैसा गया, नहीं डिलीवर हुआ RTO आया तो भी पैसा उसका गया। कुल मिला के सेलर को ही, सब कुछ सेलर पे ही डाल रहे हो। केवल वेबसाइट दे दिया है, आप बहुत खुश हो, वेबसाइट बन गया है मेरा, सब कुछ देख रहा है, सब ऑर्डर आ रहे हैं, इसी में आप खुश रहोगे और कोई आपका खुशी का वो नहीं है। आप यकीन मानिए, आपकी आपने आप अगर उसमें ज़्यादा आगे बढ़ते चले तो उतना ही ज़्यादा नुकसान करते चले आएंगे। तो आप जिस स्टेज पे हैं उसी पे रुक जाइए, अगर आपने कर लिया है तो, नहीं तो आप करने की सोचिए मत। सॉफ्टडेक मैं झेल चुका हूँ, मेरे कितने रिकवर हुए थे 23,000 रुपये में। 23,000 रुपये में मैं प्रोडक्ट लगाने के बाद मैं कह पाऊँगा कि मैं 12 से 13,000 रुपये ही निकाल पाया हूँ केवल प्रोडक्ट लगाने के बाद। 23,000 तो मेरे ऐड में गए, प्लस प्रोडक्ट कॉस्ट अलग से गया, जो भी मैं प्रोडक्ट खरीदा बेचा, ठीक है, खरीद के ले आके आया मार्केट से, वो प्रोडक्ट कॉस्ट मेरे खुद के, ठीक है, 23,000 के बाद उसमें इंक्लूड हुआ, और उस पूरे पैसे में से केवल 12,000-13,000 रुपये निकाल पाया, बाकी सब मेरा लॉस में चला गया। सॉफ्टडेक कहता है कि आप फिर से इन्वेस्ट कीजिए, हो सकता है आगे कम हो जाए। हम क्यों करने जाएँ सॉफ्टडेक में इन्वेस्ट? मुझे मालूम है कि अगर मैं इन्वेस्ट करूँगा तो मेरे प्रोडक्ट के भी कॉस्ट जाएंगे और प्लस इसमें भी नुकसान होगा ही होगा। तो मैं सॉफ्टडेक से हाथ जोड़ता हूँ कि आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करो और अपने में कुछ चीज़ें सुधार करो। मैंने एक चीज़ और सॉफ्टडेक को राय दिया था अपनी तरफ से कि आप लोग एक काम करिए कि शिपिंग जो है ना वो सेलर को प्रोवाइड कर दीजिए, आप शिपिंग खुद मत करिए। इससे क्या होगा ना कि आपका रिवर्स चार्जेस बच जाएंगे। और दूसरी बात है कि जहाँ शिपिंग नहीं पहुँच पाता है, मान लीजिए कुछ ऐसे होते हैं, मैंने देखा है डिलीवरी हब जो 17-18 किलोमीटर दूर होते हैं,
उस पार्टिकुलर लोकेशन से जहाँ पे ऑर्डर डिलीवर होना है, तो 17-18 किलोमीटर जाने के लिए एक ऑर्डर के लिए डिलीवरी पर्सन नहीं जाता है वहाँ देने के लिए। या तो ऑफिस में बुलाएगा या अपने पास रखा रहेगा, बाद में आरटीओ लगा देगा, कौन जाएगा वहाँ देने के लिए। क्योंकि जितने में वो देने जाता है ना, उतने से ज़्यादा वो तेल जला देता है वहाँ पहुँचने के लिए, समय गंवा देता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इशूज़ हैं डिलीवरी को लेके। तो ऐसे में क्या होगा, अगर सेलर खुद ही उसको शिप करेगा, सेल्फ शिप का ऑप्शन होता है, और वो करने लगे तो बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि मैंने पोस्ट ऑफिस से भी शिप करवाया है। पोस्ट ऑफिस क्या होता है कि पूरे गाँव-गाँव में लोकेटेड है। हर गाँव पोस्ट ऑफिस का इतना बढ़िया कवरेज, मैं खुद पोस्ट ऑफिस में पहले काम कर चुका हूँ। पोस्ट ऑफिस का कवरेज हर जगह है। वो ऐसी लोकेशन पे भी आपका ऑर्डर पहुँचा सकता है, कोई भी चिट्ठी पहुँचा सकता है जहाँ पे और कोई नहीं पहुँच सकता। ठीक है, वो भी कम पैसों में। मेरा कितना रुपया गया था, मुझे लगता है कि 40 रुपये गए थे एक ऑर्डर को मुझे पहुंचाने के लिए। ठीक है, और जो वो भी वन साइडेड, अगर वो कस्टमर वापस भी करता है, रिटर्न भी करता है, तो पहली बात तो रिटर्न करेगा नहीं वो, आपने अच्छा भेजा है तो। फिर भी अगर पोस्ट ऑफिस वालों ने रिटर्न किया तो कितना रुपया जाएगा आपका, वापसी का कोई चार्ज ही नहीं है उसमें। ठीक है, यानी कुल मिला के 40 रुपये आपके जाएंगे, अप टू 500 ग्राम। ठीक है, 500 ग्राम से अगर नीचे आपका है तो 40 रुपये, 50 रुपये आप मान के चलो, उतना ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और बाकी इन कंपनियों को देख लीजिए आप, 90 रुपये तो एक साइड का है, स्टार्टिंग में बता रहा हूँ। ठीक है, ऊपर अगर जैसे जैसे आपका वजन बढ़ता चला जाता है, फिर वो बढ़ाते चले जाते हैं कीमत। तो कंपनियों को, और ये फिर पहुँचाएंगे भी नहीं, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हम सेल्फ शिप कर सकते हैं। सॉफ्टडेक इसको माना नहीं है, उनका ये कहना था कि हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे। एक्चुअल में ट्रैक कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की जो भी चीज़ें आप भेजते हो उसका एक बारकोड मिलता है, उसका एक नंबर मिलता है, जिससे आप ट्रैक कर सकते हो कि मेरा ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा है। आप ट्रैकिंग कोड उस पर डाल सकते हो, कस्टमर खुद भी चेक कर लेगा। तो सॉफ्टवेयर ये सब करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका लॉस होगा उसमें, और वो कोई भी प्राइवेट कंपनी अपना लॉस क्यों करवाना चाहेगी। वो तो सेलर का लॉस करवाना चाहेगी। ठीक है, सामने वाले बंदे का लॉस करवाना चाहेगी, अपना तो करवाना नहीं चाहेगी। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर गलती से भी आप ज्वाइन नहीं करिए। ठीक है, अगर 5000 आपने दे भी दिया है तो आप वहाँ से रिवर्स आने की कोशिश कीजिए। और कुछ बंदे मुझे अभी कमेंट में ये भी कह रहे थे कि सॉफ्टटेक जो होता है वो आपका सेलिंग प्राइस पे लगता है। बिल्कुल सही है, डिलीवरी चार्जेस पे कोई पैसा नहीं लेता। आपका आरटीओ लगा, उस पर कोई नहीं लगता। मैं ये कहता हूँ आरटीओ पे पैसा उसने नहीं लिया, बात तो सही है, पर आपका पैसा गया, सेलर का पैसा गया। दूसरा बात है कि उनका सेलिंग प्राइस पे ही लगता है 3%। 3% में नहीं, वो 3.5 के आसपास आप मान के चलिए, 3.5% का कमीशन है। ठीक है, जिसको 3% ही कहते हैं। अब सॉफ्टटेक का जो कमीशन है वो सेलिंग प्राइस पे है। सेलिंग प्राइस में डिलीवरी चार्जेस भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब डिलीवरी चार्जेस जो इंक्लूड होगा उस पर भी तो 3% आपने लगाया, तो 3% किसका जा रहा है आपका, पूरा ओवरऑल कास्ट का, जिसमें डिलीवरी प्राइस भी इंक्लूड है। ये चीज़ें आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो मालूम चलेगा। ठीक है, और बाकी अगर आपकी कोई राय है, विचार है, तो मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, या हो सकता है कोई वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।